नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों को लेकर जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल इस तरीके पे अपने इस व्यवस्था में लगे हैं कि हर सीट पर उनकी जीत हो, वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी जिसे आप कह सकते हैं। ये सभी राजनीतिक दल ये चाह रहे हैं कि इस बार इन सभी 10 की 10 सीटों पर उनके प्रत्याशी जो चुनाव लड़े वो जीते। बसपा ने पुनः अपने अध्यक्ष को मायावती के ही नाम पर मुहर लगाकर तय कर दिया कि मायावती बसपा की अध्यक्ष होंगी और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि आकाश आनंद जो उनके भतीजे, उनके भाई के पुत्र हैं, उन्हें इस बार बसपा की कमान दी जाएगी, बहुजन समाज पार्टी की कमान दी जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ आकाश आनंद को कुछ जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण दी गई हैं। उन्हें हरियाणा का एक तरह से प्रभारी बना दिया गया है। हरियाणा में भी आने वाले समय में चुनाव होने हैं। झारखंड का भी प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। तो इन सभी जगहों पर जहां जहां चुनाव होने हैं वहां वहां आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी बसपा ने दी है। इसके साथ सबसे बड़ी बात जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है कि मिल्कीपुर जो अयोध्या की एक विधानसभा सीट है, जहां से कभी लगातार लंबे समय तक अवधेश प्रसाद विधायक थे, वो अवधेश प्रसाद इस वक्त अयोध्या फैजाबाद से सांसद हैं और इसकी वजह से वो सीट खाली हुई है। और अब अवधेश प्रसाद जिस सीट पर विधायक थे उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। चूंकि ये सीट सुरक्षित है, अयोध्या की ये सीट मिल्कीपुर सुरक्षित है, इसलिए यहाँ पर उम्मीद थी कि अवधेश प्रसाद के बेटे को ही टिकट दिया जाएगा और हुआ भी। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को वहां से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। लेकिन अभी तक किसी अन्य सीट पर किसी और राजनीतिक दल ने किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। और इसी बीच एक खबर जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो खबर है कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं, वो भाजपा से खुश नहीं है। वो खुश इसलिए नहीं है कि वो विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में विधानसभा सीटों की अपनी एक लिस्ट भाजपा को भेजे थे जिस पर भाजपा की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई। वो ये चाह रहे थे कि जिस सीट पर उनके विधायक चंदन चौहान थे उस पर फिर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। पर भाजपा ने ऐसी कोई भी बात कहने से मना कर दिया। भाजपा का एकदम पूरा लक्ष्य ये है कि सारी की सारी जो 11 की 11 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार अकेले दावेदारी ठोके। बसपा भी है और आजाद समाज पार्टी भी है। बसपा मायावती के अध्यक्ष बनने के बाद दोबारा और आकाश आनंद को कुछ पावर मिलने के बाद नए तरीके से फॉर्म में है और वो चाह रही है कि इस उपचुनाव में जो एक सीट पे विधानसभा के 22 के चुनाव में बसपा सिमटी थी, उस सीट का आंकड़ा उपचुनाव में बढ़ाया जाए और इसके लिए बसपा अपने प्रत्याशियों को लड़ाने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। अमूमन इसके पहले बसपा कभी भी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद से कुछ सीटें पे उपचुनाव हुए जहां पर बसपा कह लीजिए कि चुनाव लड़ाई अपने प्रत्याशियों की। उसके बाद से उपचुनाव में आने की एक सिलसिला बसपा ने अपनी राजनीतिक पार्टी में कर लिया। आजाद समाज पार्टी जिससे नए नए पंख लगे हैं, उसके मुखिया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लोकसभा गए हैं नगीना से। वो भी उपचुनाव में अपनी हाथ आजमाइश करने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपनी पार्टी का विस्तार करने का विचार बना रहे हैं। अब इन सारी चीजों के बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दो राजनीतिक दल जिनका एक कह लीजिए कि वोट कॉर्डर जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, अगर इन दो राजनीतिक दलों का इस बार चुनाव में भागीदारी रही तो क्या बसपा अपना विस्तार फिर कर पाएगी जो लंबे समय से दलितों और पिछड़ों की राजनीति कर रही है? क्या चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने से, उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने से बसपा को नुकसान मिलेगा? क्योंकि इसके पहले नगीना सीट हो या और भी जो सुरक्षित सीटें थी वहां पे बसपा मजबूत रहती थी,
लेकिन जो 14 का चुनाव हुआ, जो 19 का चुनाव हुआ, जो 17 का विधानसभा हुआ, जो 22 का विधानसभा हुआ उत्तर प्रदेश में खास करके, वहां सबसे ज्यादा बसपा को नुकसान हुआ। और उसकी वजह ये रही क्योंकि मायावती उस तरह से, जैसे कि वो इसके पहले के चुनाव में, चाहे वो 2007 का रहा हो, चाहे 2012 का रहा हो या उसके पहले का रहा हो, दलितों का नेतृत्व जिस तरह से मायावती करती थी उस तरह से उन्होंने अपना नेतृत्व नहीं दिखाया। और लोगों की एक तरह से कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी रुचि बढ़ी, क्योंकि सबका विकास सबका साथ का जो नारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसने हर वर्ग में एक अलग पकड़ बनाई। लेकिन अब ये नारा भी छूट रहा है और भाजपा की हर वर्ग से पकड़ भी छूट रही है। और खासकर जो आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा के नेताओं का बयान रहा, उसने दलितों का भाजपा से मोह एकदम भंग कर दिया। बसपा के जो एकदम कह लीजिए कि फिक्स वोट थे, जो दलितों का फिक्स वोट था, वो तो नहीं हटता था, लेकिन जो एक तरह से हमेशा हर राजनीतिक दल में शिफ्ट होता वोट था, वो हमेशा बदलता रहा और उसको सबसे ज्यादा रोकने का प्रयास किया था भाजपा ने। और अब जो 24 के परिणाम आए हैं लोकसभा के, उससे तो ये तय हो गया है कि भाजपा अब दलितों के वोट बैंक पे पकड़ बनाने में असफल रही है। और इसी बीच आजाद समाज पार्टी का विस्तार जो हो रहा है, वो सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो जो लोग भी पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं, जो भी पार्टियां पिछड़ों और दलितों की राजनीति करती हैं, उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। अब हरियाणा और झारखंड में अगर चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारते हैं तो हरियाणा में खासकर जहां पे बसपा मजबूत रही शुरुआती दौर में, वहां पर जो विस्तार बसपा सोच रही है शायद ही उसे मिल पाए। इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो बसपा को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद तो लोकसभा पहुंच गए हैं और आने वाले उपचुनाव और हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के विस्तार की बात कर रहे हैं। तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को झेलना पड़ेगा तो बसपा को झेलना पड़ेगा। अब देखना यह है कि उपचुनाव और विधानसभाओं के होने वाले चुनाव पे बसपा किस तरह से प्रभाव डालती है और आजाद समाज पार्टी किस तरह से प्रभाव डालती है। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा और सपा की जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है, इसमें कौन बाजी मारता है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो को अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।